मुंबई के शिवाजी पार्क की तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, और एमएनएस नेता आदित्य ठाकरे मिलने पहुंचे हैं, उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बहुत करीबी ठाकरे परिवार से पीयूष बड़ा करीबी रिश्ता रहा है लता दी का, चाहे वो बाला साहब रहे हों, राज रहे हों, उद्धव रहे हों, और आदित्य ठाकरे भी बड़ा प्रेम था उनमें। नहीं, वो बिल्कुल वो बाला साहब ठाकरे को पिता तुल्य मानती थी। उनका और अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में तैयारी भी चल रही है, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी क्रेमेटोरियम में, जहाँ पर लता दी का अंतिम संस्कार किया जाना है। उनका पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जिसके बाद वो अपने आखिरी यात्रा के लिए निकलेंगी। शिवाजी क्रेमेटोरियम ग्राउंड पर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे वहाँ पहुँचे हैं शिवाजी पार्क में। ये लाइव तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम 4 बजे लता दी का अंतिम संस्कार किया जाना है। और पीयूष, आप कुछ कह रहे थे लता दी के बारे में? नहीं, वो तो बता रहे थे कि संगीत पे कितनी मतलब उन्होंने स्कूली शिक्षा भले ही उनकी इतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन संगीत की शिक्षा तो उनकी बचपन से ही जारी थी, क्योंकि उनके घर परिवार में संगीत का माहौल था। दीनानाथ मंगेशकर जी बहुत नामचीन गायक थे और उन्होंने कई सारे प्रयोग किए संगीत में। सिर्फ मराठी संगीत नहीं, उन्होंने कर्नाटक, केरल वहाँ जाकर संगीत सीखा और उसको महाराष्ट्र की जो नाट्य कला थी, उस जो अपनी नाट्य मंडली थी उसमें उसको लाया। तो उनकी जो संगीत की शिक्षा थी वो बचपन से शुरू हुई और सिर्फ दीनानाथ मंगेशकर नहीं, बहुत बड़े बड़े जो उस्ताद थे उनसे उनको शिक्षा मिली संगीत की। और वो तो हम देख ही रहे हैं कि संगीत में लता जी फिर बाद में कहाँ पहुंची। पीयूष, अगर कीर्तिमानों की लिस्ट बनाएं तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन एक बड़ा कीर्तिमान जो सिर्फ उनके नाम है, रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाना गाने वाली वो पहली भारतीय सिंगर थी। हाँ, मेरे ख्याल से 1972 में शायद उन्होंने वहाँ गायन किया था। तो लता जी के नाम अब कीर्तिमान नहीं है, हर सम्मान लता जी से गौरवान्वित होता है। लता जी किसी सम्मान को पाकर गौरवान्वित नहीं होती। और वो ये सिर्फ आज का मामला नहीं है जब उनका निधन हो गया, जब हम बात कर रहे हैं, ये बीते 50 साल का मामला है। भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं, जितने राष्ट्रपति हैं, सबके अगर आप बयान सुनेंगे, पुराने कोट देखेंगे, तो वो सब मानते हैं, क्योंकि लता जी सिर्फ एक सिंगर नहीं थी। लता जी के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए या 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए। पीयूष, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। शिवानी मेरी सहयोगी जोड़ रही हैं शिवाजी पात्र। शिवानी, क्या कुछ अपडेट है? हम तस्वीरों में देख सकते हैं राज ठाकरे शिवाजी क्रेमेटोरियम पहुंचे हैं, आदित्य ठाकरे। देखिए, फिलहाल राज ठाकरे अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल हम बता दें कि शिवाजी पार्क के उस ग्राउंड में हम मौजूद हैं जहां पर खुद आदित्य ठाकरे आए हुए हैं। आदित्य ठाकरे इसके पहले ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल से सीधे वो यहां पर आए हैं, क्योंकि यहां पर 40x40 का वो स्टेज तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर वो सारी जो राजकीय तैयारियां हैं, जो सीएम उद्धव ठाकरे ने कही कि राजकीय प्रोटोकॉल से लता दीदी को आखिरी सलामी दी जाएगी, यहाँ पर वो जो प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो होने वाले हैं उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के सभी सीनियर लेवल ऑफिसर्स सिक्योरिटी पर ग्राउंड पर तैयार है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, आदित्य ठाकरे जॉइंट सीपी से बातचीत कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियां हैं, कितने लोग आ सकते हैं, किस तरह से पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। उन्होंने पहले भी स्टेज का जायजा लिया कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, यहाँ पर कितना बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है और कितने लोग यहाँ पर आ पाएंगे, वीआईपी सिक्योरिटी क्या होगी यहाँ पर, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर विश्वास नांगरे पाटिल जो हैं मुंबई के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो खुद मौजूद हैं, जो कि आदित्य ठाकरे को सारी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें कि पूरा ग्राउंड है उसे समतल किया जा रहा है, स्टेज तैयार किया जा रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जो पूरा ग्राउंड है वो लता मंगेशकर के आखिरी ट्रिब्यूट के लिए तैयारी में है। फिलहाल सिक्योरिटी का जायजा आपने देखा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं तस्वीरों के जरिए ही कि किस तरह से जो आदित्य ठाकरे यहाँ का जायजा ले चुके हैं, अस्पताल जा चुके हैं। अस्पताल से उन्होंने पूरी जानकारी ली कि आखिर कब तक वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे वो पूरे होंगे। फिर ये लास्ट राइड की तस्वीरें जहाँ पर
अब मैं आपको कैमरा पर्सन महेश के हाथों दिखा दूं उनके फ्रेम से कि ग्राउंड का क्या हाल रहने वाला है। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे अभी भी काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एहतियातन रूप से आपको दिखा दें कि ये जो स्टेज आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ये वही स्टेज है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचेंगे और आप देख पाएंगे किस तरह से पूरा ग्राउंड जो है वो समतल करने का काम यहां पर जारी किया जा रहा है। चारों ओर अगर आप नजर फहराएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि एक ये भी है कि 4 बजे का वो वक्त होगा जब लता दीदी के पार्थिव शरीर को उनके घर से पुष्पकुंज से यहाँ पर ले आया जाएगा शिवाजी पार्क। कहा जा रहा है कि अनुमान हालांकि रास्ता बहुत दूर का नहीं है लेकिन फिर भी 1 से 1.5 घंटे ज्यादा लगेंगे क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए जो लोग हैं उनकी भी भीड़ काफी ज्यादा होगी और उसी के मद्देनजर जो सिक्योरिटी है उसे काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। एक बार दोबारा तस्वीरों के जरिए मैं आपका ध्यान ले जाऊं कि किस तरह से ग्राउंड पर तैयारियां हैं, लेकिन पुलिस की जो यहाँ पर आप तैनाती देख सकते हैं उससे ये समझना आसान होगा कि किस हाई लेवल पर सिक्योरिटी की जा रही है। और अभी भी यहाँ पर आदित्य ठाकरे जो हैं वो बरकरार है, जो बने हुए हैं। साफ है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपना लास्ट होमेज, अपनी श्रद्धांजलि लता दीदी को अर्पित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। राजकीय सम्मान का हमने जिक्र किया था, राजकीय सम्मान से भारत रत्न लता मंगेशकर ने जीता था, उसको मद्देनजर रखते हुए राजकीय सम्मान को पूरी तरह से सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। शिवानी, आप बता रही हैं आदित्य ठाकरे जायजा ले रहे हैं तैयारियों का, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज, चुनौती होने वाली है ये पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है लेकिन जो फैंस हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जिनका उमड़ना मुझे लगता है तय है, और इसके बीच में ये तैयारियां, फिर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसके अलावा कई दूसरे महाराष्ट्र के दिग्गज लोग और फिर बॉलीवुड के लोग पहुंच सकते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज आप मान रही हैं पुलिस प्रशासन के लिए? जी देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए जो ये पूरा ग्राउंड है जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा अगले कुछ ही पलों में तो यहाँ पे सिलेक्टिव एंट्रीज जो है वो होगी। फिलहाल तस्वीरें ताज़ा ये कि आदित्य ठाकरे यहाँ से निकलते हुए आप देख पाएंगे, उन्होंने पूरा जायजा लिया ग्राउंड का, वो यहाँ से निकल रहे हैं। जिस तरह से आपने कोविड गाइडलाइंस का भी जिक्र किया था, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कोशिश की है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से एहतियातन कदम बरते जाएं। जहां पर आपको बता दें कि जो गिनती से लोग हैं, परिवार के करीबी, जो वीवीआईपीज हैं, जो मंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में हैं, उन्हीं सिलेक्टिव लोगों की सूची जो है वो तैयार होगी और वही जो लोग हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे। हालांकि रास्ते का वो वक्त होगा, तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तक आना शुरू हो चुके हैं उनके माता पिता के साथ, और ऐसा ही कुछ हाल आज पूरे मुंबई का है। साफ तौर पर ब्रिज कैंडी से लेकर उनके घर और उनके घर से लेकर शिवाजी पार्क के इस ग्राउंड तक जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से अलर्ट की गई है। लेकिन ग्राउंड के अंदर की अगर बात की जाए, जहां पर सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव लोग, सिलेक्टिव सिक्योरिटीज जो है वो मौजूद हो पाएंगी, भले वो बॉलीवुड के सितारे ही क्यों ना हो। लगभग कोशिश यही की जा रही है अभी भी कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सीधे तौर पर जो उनके घर पर पुष्पकुंज पर ही आखिरी श्रद्धांजलि बॉलीवुड के सितारे, उनके करीबी परिवार वाले दे पाए। लेकिन परिवार के कुछ गिनती से लोग होंगे जो बहुत ही क्लोज उनके साथ हैं, वो लोग इस ग्राउंड पर आ पाएंगे। शिवानी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 12:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचेगा प्रभु कुंज निवास, उसके बाद करीब 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। अब जिस तरह से पीयूष भी आपसे सवाल कर रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो तो करना ही करना है, लेकिन वो हर किसी की चहेती थी, ऐसे में किस तरह से क्राउड कंट्रोल करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हर कोई उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है, कितने लोगों को एंट्री मिलेगी, इसे लेकर कोई जानकारी आपको प्रशासन की ओर से मिली है? देखिए, प्रशासन द्वारा अभी तक कोशिश यही की जा रही है कि जो वीवीआईपीज हैं महज वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही ग्राउंड है जहाँ पर स्वर्गीय बाला ठाकरे को भी लास्ट होमेज दिया गया था, आखिरी श्रद्धांजलि दी गई थी। उस वक्त भी लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा था, लेकिन महज परिवार के और राजनीतिक जगत से जुड़े हुए जो लोग थे उन्हें यहाँ पर आने की अनुमति दी गई थी। और आज भी कुछ ऐसा है, लेकिन अनुमान कहा जा रहा है कि इस पूरे ग्राउंड में कैपेसिटी खैर काफी ज्यादा लोगों के बैठने की है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि 200 से 150 से 200 का जो क्राउड है उसके अंदर ही सिक्योरिटी को इंक्लूड करके ही लोग मौजूद हो पाए। इसके अलावा जो आखिरी दर्शन करना चाहते हैं वो रास्ते में जब गाड़ियां निकलेंगी
पूरा जो रास्ता है जहां पर सिक्योरिटी लगाई गई है वहां पर वो आखिरी दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अंदर आने की अनुमति ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे होंगे, पूरा ठाकरे परिवार होगा। बता दें कि ठाकरे परिवार बहुत ही करीबी माना जाता है लता मंगेशकर के, इसीलिए कल राज ठाकरे सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे जब उन्हें पता चला था कि लता दीदी की तबीयत थोड़ी और नासाज हो रही है। तो ठाकरे परिवार तो होगा ही, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, जिसको लेकर सिक्योरिटी के काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि मुंबई पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको ले जाऊंगी यहाँ का हाल बताने के लिए, क्योंकि ग्राउंड तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए ग्राउंड के एंट्रेंस की, तो आप एंट्रेंस पर ही देख पाएंगे कि किस तरह से जो पुलिस का हुजूम है अभी भी है। यहाँ पर मुंबई के लगभग इस एरिया के सटीक जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जितने सीनियर कॉप्स हैं, वो सभी मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि